और उसमें भी दो मिनट में सेट कर रहे हैं। आप लोग बैठो। शिव कृपा बाबा देवादिदेव महादेव की बनी रहे। शिव तत्व ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की ये पवित्र भूमि है। तारा बाबा जी की कुटिया, जहां कहते हैं जिस भूमि पर संत साधु गुरुजन तपस्वी जन साधक उपासक जिस धरा पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना करें, जिस धरा पर बैठकर भगवान शिव की अखंड जाप हो रहा हो, जहां बैठकर भगवान शंकर का नित्य पूजन अभिषेक हो रहा हो, वो भूमि कोई साधारण सी नहीं होती। जिस तारा बाबा की कुटिया में बैठकर आप और हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान शंकर की कथा को सुन रहे हैं, ये तारा बाबा की जो कुटिया है, यहाँ बाबा जी ने बैठकर अपनी अविरल भक्ति को प्राप्त किया। एक संत का जो जन्म होता है, एक संत का जो जन्म पृथ्वी पर होता है, उसका जो अवतरण होता है, उसको जो जन्म मिलता है, उसका पूरा जन्म, संत का जन्म कभी भी संत के लिए नहीं होता। संत का जो जन्म होता है वो परमार्थ के लिए होता है, दूसरे के कल्याण के लिए। इस भूमि पर तारा बाबा जी की कुटिया में बैठकर आप और हम कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो ये स्मरण रहे आपका। किसी भी गुरु, सदगुरु, संत, महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई शिव भक्त, कोई भगवान की आराधना करने वाला, कोई उपासना करने वाला, यदि जन्मा है तो उसका जन्म केवल उसके खुद के लिए नहीं, उसके स्वयं के लिए उसका जन्म नहीं। उसका जो जन्म है वो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए। तारा बाबा की जो कुटिया है, तारा बाबा की जो तपोस्थली है, इस कुटिया में जो दिल से आकर तारकेश्वर महादेव का दर्शन करना, तारा बाबा जी की कुटिया में आकर बैठकर भगवान शंकर के नाम का स्मरण करना, तो कोई संत तो संत है, साधु साधु। Let's break down how the BJP repeatedly makes unfounded claims to deprive Bengal of its rightful dues.
The much reputed office of the Comptroller and Auditor General of India made an erroneous report stating that there has been a delay in the submission of utilization certificates of Rs 2,29,099 crore since 2002 by the government of West Bengal. In a letter to the Prime Minister, Srimati Mamata Banerjee highlighted that the sanction orders issued by various ministries of Government of India clearly mentions there are no pending utilization certificates of the preceding period. We ask, how were funds disbursed if utilization certificates weren't satisfactory, given that subsequent allocations depend on them? Why raise the issue after 20 years if it has persisted since 2002? Isn't this just another ploy against Bengal right before the election? Why deprive Bengal's poor based on false claims? Is it because we are not a part of the double engine? Is it because we reject the BJP? We have